देश में हर तरफ लोकपाल बिल पर चर्चा हो रही है। बार बार ये मांग की जा रही है कि जन लोकपाल बिल को एक कानून बना दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर एक कानून को बनने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? लीगल पॉइंट में आज हम आपको बताएंगे कि संसद एक कानून कैसे बनाती है। लेकिन हम ये साफ कर दें कि आज हम सिर्फ आम कानून बनाने की प्रक्रिया की ही बात कर रहे हैं। लोकपाल कानून बनाने की मांग को लेकर अन्ना ने अनशन किया। कई बार इस बारे में भी बात हुई कि आखिर संसद की प्रक्रिया को दरकिनार कर एक कानून को कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कानून बनाने की प्रक्रिया को देखा जाए तो कानून बनने से पहले एक विधेयक को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण, एक विधेयक को संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है। या तो विधेयक को एक मंत्रालय पेश करता है या फिर कोई सांसद भी इसे पेश कर सकता है और सदन का अध्यक्ष इस बिल को पेश करने वाले और इसका विरोध करने वाले सांसदों को इस पर चर्चा करने का मौका दे सकते हैं। विधेयक के सदन में पेश हो जाने के बाद इसे भारत के राजपत्र यानी ऑफिशियल गैजेट में छपने के लिए भेज दिया जाता है। राजपत्र में छपने के बाद एक विधेयक को संसद की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाता है। सभी पार्टियों के सांसदों की ये स्टैंडिंग कमेटी विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार करती है। यहाँ तक कि एक स्टैंडिंग कमेटी आम जनता से भी उनकी राय ले सकती है। इसके बाद संसद की ये स्टैंडिंग कमेटी विधेयक के हर प्रावधान पर चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सदन के पास भेज देती है। इस बारे में ये माना जाएगा कि कमेटी ने हर प्रावधान की जांच और विचार के बाद ही विधेयक पर अपनी रिपोर्ट दी है। आम जनता की राय तो इम्पोर्टेंट होती ही है। आम जनता की राय के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी की ये एक हम्बल ड्यूटी, अटमोस्ट ड्यूटी है कि वो एक उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट से भी पूरी राय मशवरा ले, जिसकी वजह से कोई भी अमेंडमेंट करना है, एडिटिंग करनी है हमारे विधेयक में, तो वो इजीली हो सके। दूसरा चरण, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक विधेयक दूसरे चरण में पहुंच जाता है। दूसरे चरण के भी 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में एक विधेयक को सदन में चर्चा के लिए रखा जाता है और अगर सदन को जरूरी लगे तो विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो संयुक्त संसदीय समिति विधेयक के हर प्रावधान पर चर्चा करती है और ऐसे में समिति राज्य सरकारों और आम जनता से भी राय ले सकती है। दूसरे चरण के दूसरे हिस्से में एक संसदीय समिति द्वारा दिए गए विधेयक पर चर्चा की जाती है। इस वक्त सांसद संशोधन के लिए भी मांग कर सकते हैं और संशोधनों को वोटिंग के जरिए विधेयक का हिस्सा बनाया जा सकता है। साथ ही विधेयक का नाम तय कर दिया जाता है। बिल पुटअप किया जाता है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, राज्यसभा एंड लोकसभा। तुरंत उसके बाद जब ये दोनों हाउसेज से पास हो जाता है तो लगभग कोई सर्टेन समय नहीं है इसमें, तो 1 साल या 1 से ऊपर लग सकता है। तीसरा चरण, तीसरे चरण में विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य विधेयक को पास करने की मांग कर सकता है। इस चरण में एक विधेयक के पक्ष या फिर विपक्ष में चर्चा की जा सकती है, लेकिन इस वक्त विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा नहीं की जा सकती है, जिसके बाद वोटिंग होती है और एक विधेयक को साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है। लीगल पॉइंट के लिए निशिका अरोरा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि एक कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है और एक बिल को एक्ट बनने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हमारे साथ बात करने के लिए आभा रॉय मौजूद हैं, जो कि कानूनी मामलों की जानकार हैं। हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और आप हमें फोन करेंगे। आभा रॉय उस सवाल का, जो आपका सवाल होगा, उसका जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। और आभा, हमने देखा कि एक बेहद
तकनीकी प्रक्रिया अपनाई जाती है एक कानून को बनाने के लिए, इसके पीछे वजह क्या है? आखिर इतने जो चरण इसमें दिखाए गए हैं कि फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, जिसको अंग्रेजी में अक्सर हम जब टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस का वजह क्या है, इतना लंबा और कम्बरसम प्रोसेस जो बनाया गया? देखिए, उसमें मेरी ये राय है कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो वो एक सामान्य जन को इफेक्ट करेगा, हमारे पब्लिक को, हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करेगा, बल्कि सारी सोसाइटी और पब्लिक इससे बाउंड है, हमें ये फॉलो करना पड़ता है, जो कि एक आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है हमारी सोसाइटी के लिए। तो इसमें ऐसा है कि अगर हम लीगल एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेते हैं या फिर हम अपना पब्लिक ओपिनियन नहीं लेते हैं या सांसदों की राय नहीं लेते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई लैक्यूना रह जाए या कोई ना कोई ऐसा एरर रह जाए जो कि किसी जगह पर हमारे इसको एक कंप्लीशन या इसको आप कहें कि 100% परफेक्शन से डिविएट कर दे या हटा दे। तो इसीलिए ये ऐसा होता है कि ये 100% परफेक्ट काम होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी बेनिफिटेड हो, ऐसा काम होना चाहिए जिसमें कि आगे अगर इसका इंटरप्रिटेशन लॉ लीगल एक्सपर्ट्स करना चाहे कोर्ट में तो उन्हें भी कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े, मतलब वो एक मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए लॉ की, इसलिए इतना कानूनी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और आभा, एक और आपसे देखते हैं कि जो कानून बनाया जाता है उसको कई बार बड़ी टेक्निकल चीजें उसमें डाली जाती हैं, तो बेसिकली उसका मुद्दा यह है कि उसका कोई मिसयूज ना हो। जी, उसमें उसका मिसयूज नहीं हो, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो, वो किसी भी तरीके से अपने फेवर में जो पार्टीज हैं उसको एक इंटरप्रेट नहीं कर ले, क्योंकि लॉ जो होता है उसमें इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी कानून सिर्फ कुछ ही लफ्जों में लिखा जा सकता है, बहुत बड़ी किताबें नहीं लिखी जा सकती हर एक कानून के ऊपर कि हमारे समझाने का मतलब ये था। उसका इंटरप्रिटेशन जब तक मामला कोर्ट में नहीं आता है, जजेस अपनी राय उस पर नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक एंडोर्समेंट नहीं लगाता है, तब तक वो एक कंफ्यूजन की स्टेट में रहता है कुछ सामान्य जन के लिए। तो जब तक ये आगे जाकर के एक केस का रूप नहीं ले लेता है तब तक जो है ये कंप्लीशन नहीं होता है इसका।